आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं अशोक अरोड़ा जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। और इनके बारे में जो मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार ये सचिव रह चुके हैं, जिसको कि हम न्यूयॉर्क में अमेरिका में सीईओ बोलते हैं। और दिल्ली की जो जिला अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसमें भी 3 बार एसोसिएशन के सचिव रह चुके हैं। और इसके अलावा विदेश में भी इन्होंने जो है नाम कमाया है। ये प्रेसिडेंट हैं इस टाइम एनआरआई इंटरनेशनल्स के। और साथ साथ जो यूएस का लॉ है उसके बारे में भी इन्होंने पढ़ाई की है, कि उसमें एलएलएम की है यूएस लॉ न्यूयॉर्क से। तो हम इस बार बताना चाहेंगे कि अशोक अरोड़ा जी एक ऐसे एडवोकेट हैं जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों कवर करते हुए तीनों सीढ़ी पे चढ़े, और चढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार सचिव भी रहे। अशोक जी नमस्कार। धन्यवाद सर। जब भी आप शामिल होते हैं हमारे साथ चर्चा में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दर्शक भी आपको लाइक करते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और दर्शकों को बीच बीच में जो है आप इस प्रकार के मुहावरे बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं कि दर्शक भी बंधे रहते हैं सर। ये भी एक अच्छा वो रहता है सर। तो सर इशू ये है सर, सबसे पहला कि हमारे देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे और चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तब से ही विवादों में घिरे हुए हैं। जब चीफ जस्टिस बनने की तैयारी हुई तब भी इनके खिलाफ कंप्लेंट गई। वो अलग बात है कि सरकार ने उसमें कुछ नहीं करा, और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बनने के बाद भी मीडिया में विवादित मामला इनका चलता रहा। तो सर अब हाल ही में इन्होंने एक सत्य वचन कह लीजिए, चाहे परवचन कह लीजिए, चाहे कथा वचन कह लीजिए, चाहे श्लोक कह लीजिए, कि उन्होंने बोला कि न्याय में देरी सिर्फ अन्याय नहीं है बल्कि यह न्याय का विनाश है। तो हमारे देश के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, उनके मुंह से ये बात आपको कितनी सही लगती है? मेरे को हंसी आ रही है। कबीर साहब आपने कहा ना, तो जो ऐसा है, जो भी कविता है, पोएट्री है, श्लोक है, दोहा है, वो हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि एक तो रिदम में होते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक जीवन का सच होता है। हर आदमी, हर व्यक्ति उस सच को सुनना चाहता है। कबीर, नानक हमें इसलिए अच्छे लगते हैं, फैज गालिब इसलिए अच्छे लगते हैं हमें कि क्योंकि वो बात को, सच को बोलते हैं। तो मैं आपकी बात का जवाब और जस्टिस सूर्यकांत के ये जो प्रवचन इन्होंने दिया उसका जवाब कबीर साहब की बात से ही करूंगा। कबीर साहब ये कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा रोता है, लोग हंसते हैं कि वाह घर में, परिवार में एक बच्ची आई है या बच्चा आया है। पर ऐसी करनी कर चलो पाछे हसीना होए। वो कह रहा है काम ऐसे करो कि आपके बाद में हसीना होए। तो ये वही बात हो गई कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप तो अतुल श्रीधरन को ट्रांसफर कर देते हो जो जजमेंट आपके अनुसार नहीं देता। एक मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया यूपी में, बताओ, उसने ऑर्डर किया कोई इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है तो जिसकी कस्टडी में वो व्यक्ति था उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? वो मजिस्ट्रेट ने, बेचारे ने, यंग बच्चे ने एक अच्छा फैसला किया, उसने संविधान को फॉलो किया। जिसने संविधान को फॉलो किया आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। यही सर, ये इशू था जो मैंने बकायदा नोट करके रखा हुआ था। अब आपने छेड़ दिया तो मैं अभी इसको ले लेता हूँ कि सर यूपी में जो संभल जिला है उसमें एएसपी हैं अनुज चौधरी, और ये भाजपा के बहुत समर्थक माने जाते हैं। उनपे कई बार टिप्पणियां भी हुई है। जो सीनियर ऑफिसर से रिटायर्ड हो चुके पुलिस अधिकारी, डीजीपी, उन्होंने तक बोला है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं उनको तो फोर्स में लेना नहीं चाहिए। एक तरफा एक धर्म की बात करते हैं सड़क पर उतर कर, वो अच्छी बात नहीं है। तो सर 12 जनवरी को जो सीजीएम थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर, उनका आदेश आया था। उसमें यह था कि एक व्यक्ति ने सीजीएम की अदालत में संभल की वहां याचिका दायर की थी कि पुलिस वालों पे मुकदमा दायर किया जाए, एएसपी अनुज चौधरी पे, एक इंस्पेक्टर है और 15-20 पुलिसकर्मी, कि इन्होंने जो फायरिंग की थी दंगे के दौरान, और मेरा जो बेटा रेडी लगाता है उसको 3 गोली लगी थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसमें इन्होंने जो है जज साहब ने, सीजीएम साहब ने यह ऑर्डर पास कर दिया था 12 जनवरी को, कहा था कि 7 दिन में रिपोर्ट मांगी जाए। और उन जज साहब को वहां से
ट्रांसफर कर दिया गया। तो सर जब जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया तो आप सोचिएगा कि सर पूरे देश में क्या मैसेज आएगा। और सर ट्रांसफर सरकार नहीं करती है, ट्रांसफर तो हाई कोर्ट करता है। तो सर ये बेशक से चाहे सरकार ने कुछ भी किया हो, लेकिन ये तो सीनियर जज और जूनियर जजों को हटा के लोअर कोर्ट ही नहीं, लोअर कोर्ट के जजेस नहीं, ये अपने मुंह पर ही सवालिया, अपनी साख पर सवालिया निशान लगा रहे हैं सर। ये तो आपने महेश जी बहुत सुंदर बात करी। आपको आप ही के शो में हमने लोया की बात करी थी कि लोया का इन्वेस्टिगेशन ही रोक दिया चंद्रचूड़ ने। तो ये मैसेज दे रहे हैं ना ये, इसलिए जो सूर्यकांत जी जो कह रहे हैं जाके वहां पे प्रवचन जो दे रहे हैं, कथनी और करनी में कितना फर्क है। कथनी डिफरेंट है, करनी डिफरेंट है। भाषण देने में क्या जाता है, प्रवचन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रवचन का असर देखो क्या है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के या किसी पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ फैसला करता है, उसकी आप ट्रांसफर कर देते हो। आप तो पूरे देश में एक संदेश मैसेज दे रहे हो कि ये लोग हैं चुने हुए जो माई बाप के खास हैं। तो माई बाप के खिलाफ तो आप सोच ही नहीं सकते। जो माई बाप के मुलाजिम हैं, माई बाप के खास हैं, माई बाप के चमचे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ किया। जैसे एक वो व्यक्ति की मध्य प्रदेश में अडानी फर्म के खिलाफ उसने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसको ट्रांसफर कर दिया। जिसने वो नलायक शाह, मैं उसको बोलता हूँ, मैं उसका पूरा नाम नहीं लेता, वो नलायक शाह बोलता हूँ, जिसने हमारी देश की एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर कुरैशी के खिलाफ गंदा बयान दिया, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया जज को। तो आप पोस्टर तो ये लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो बेटी को गाली देता है उसको इनाम देते हो, जो गाली देने वाले को सजा करता है या गाली देने वाले के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराता है उसका आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तो ऊपर से चली आ रही है ना कथनी करनी में फर्क। नारा तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चाहे महिपाल मणिपुर की महिलाएं हों, चाहे हमारी रेसलर बहनें बेटियां हों, चाहे हमारी आर्मी में ऑफिसर में जो इतनी अच्छी ऑफिसर्स हैं वो हों, उनके खिलाफ जो भी बोलता है उसको तो आप इनाम दे देते हो, और जो इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है उसको आप ट्रांसफर कर देते हो। तो ये क्या बोल रहे हैं सूर्यकांत जी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कथनी करनी में इतना फर्क क्यों है, और इसलिए असर भी नहीं होता। माफ करना, जब कथनी और करनी में फर्क होता है तो आपकी बात जो है एक कान से व्यक्ति सुनता है, दूसरे कान से ऑटोमेटिकली बाहर चली जाती है, वो हंसता है। जो कबीर साहब कह रहे पाछे हसीना होए, आपकी तो सामने हंसी हो रही है। पाछे हंसी वो कह रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद हसीना होए, आपकी तो सामने हंसी हो रही है। लोग कह रहे हैं कहते कुछ हो करते कुछ हो। आप देख लो, उसी में देख लो जो जितने वोट कटे 3 महीने तारीख पे तारीख लगा के इन्होंने पूरे देश को पागल बनाया। सोचो पूरे देश SIR के अंदर सर पूरे देश को पागल बनाया, तारीख पे तारीख था। और नलायक वकील मिल जाते हैं इन्हें, वो द्विवेदी जैसे जो कहते कोई बात नहीं जी कुछ नहीं हुआ जी। मैं तो हैरान हूं, एक वकील कोई भी एक दिन की भी जिसकी वकालत है वो कोर्ट में जब खड़ा होता है उसको शर्म आती है कि मैं ऐसी बात करूं जिसमें सब्सटेंस हो, जिसमें कोई मुद्दा हो। ये ऐसी हल्की बात कर देते हैं ये बड़े बड़े जो फन्ने खां अपने आप को, मैं एक बड़ा वकील इनको कहता नहीं है, फन्ने खां अपने आप को समझते हैं। एक खाली आप 1 करोड़ रोज कमाने से बड़ा वकील नहीं बनते हो। बड़ा वकील बनते हो आज, अब संविधान, आज रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया है, बड़ा वकील वो होता है जो संविधान की रक्षा के लिए बोले, खाली अपनी क्लाइंट के लिए नहीं बोले, संविधान की रक्षा करते हुए क्लाइंट को रिप्रेजेंट। ये है लियाकत, काबिलियत ये है, अपने क्लाइंट को आप डिफेंड करो संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान को डिस्ट्रॉय करते हुए नहीं। तो ये जो अभी जो 3-4 ये फन्ने खां वकील घूमते हैं जो कहते हैं बड़े वकील हैं 1 करोड़, ये संविधान का नाश कर रहे हैं। ये 3-4 व्यक्तियों ने इतना नाश किया है, वो द्विवेदी इन सब ने नलायकों ने, कि बिल्कुल आप समझ लो कि मैं तभी कहता हूं मैं खाली जजेस को नहीं वकील को भी इन्वॉल्व करता हूं। तो ये बिल्कुल कथनी। और आज तो रिपब्लिक डे है, देखिए रिपब्लिक डे की हमने सेलिब्रेशन की है महेश जी, अच्छा मौका है ये बात करने का भी। मेरे को ये लगता है कि सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे शुड बी टोटली स्टॉप्ड। जब तक रिपब्लिक डे, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए बना है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना था दैट वी एंश्योर इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जिस दिन तक हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, जो संविधान का पर्पस अगर आपने सर्व नहीं किया, जब तक उस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से संविधान बना था
कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो। वादों में ही खुशहाली है 77 साल से। जब तक संविधान के उद्देश्य जिसके लिए वो बना है, तब जब तक उसका उद्देश्य आप अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये लाखों करोड़ों रुपया इसके सेलिब्रेशन में टोटल बंद होना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। सेलिब्रेशन किसका होता है? हम सेलिब्रेट क्या करते हैं जब खुशी होती है। सेलिब्रेशन कोई एक टेक्निकल चीज नहीं है, इस दिन संविधान बना है तो सेलिब्रेट कर लो। नो, सेलिब्रेट हम तब करेंगे, आपकी सेलिब्रेट करने की लियाकत या आप तब एंटाइटल हो सेलिब्रेट करने को जब आप उसका उद्देश्य अचीव कर लेते हो, तब आप सेलिब्रेट करिए कि देखिए जिसके लिए हमने संविधान बनाया था, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, आज वो हो गया, लेट अस सेलिब्रेट। फिर हम सेलिब्रेट, बच्चा पास होता है तो सेलिब्रेट करते हो ना, मिठाई बांटते हो। ये तो ये हालत हो रही है कि बच्चा फेल हो रहा है 77 साल से और सेलिब्रेट कर रहा है। आप ये देखो, वो आप देखते थे ना पप्पू पास हो गया, यहाँ तो पप्पू फेल हो रहा है। 11 साल से तो और ज्यादा फेल हो रहा है। पप्पू फेल हो रहा है और सेलिब्रेशन में करोड़ों रुपए लग रहे हैं। आप देखिए क्या देश का आपने बिल्कुल तमाशा बना दिया। पप्पू फेल हो गया, लेट सेलिब्रेट। मतलब अरे पप्पू फेल हो गया है, सेलिब्रेट नहीं करना है, चांटा लगना चाहिए कि ठीक से पढ़े क्यों नहीं। वो पिताजी चांटा लगाते थे, पढ़ा क्यों नहीं, फेसबुक पे बैठा रहा, व्हाट्सएप करता रहा। तो पिताजी तो चांटा लगाते हैं, उसके 4 नंबर कम आए। यहाँ जिन्होंने पूरी एक वो कायनात संभाल रखी है, आप अपने आप को कहते हैं हम भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु है, लेकिन भारत के पास खाने को नहीं है, तो विश्व गुरु किस बात के हो आप? मैं अच्छी बात महेश जी, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, मैंने भी आज वो ड्रेस पहनी कि चलो लेट्स सेलिब्रेट, बट सेलिब्रेशन कहां से है? इट्स ओनली रिचुअल, ओनली रिचुअल, नो सेलिब्रेशन। करोड़ों रुपया मेरा आपको मैं भेजूंगा इंडियन पर, यहाँ यूएस एक अखबार में मेरा पूरा ये बयान छपा है फोटो के साथ, मैं आपको भेजूंगा वो, कि सेलिब्रेशन तभी करोगे जब आप अचीव कर लेते हो। आप तो फ्रॉड कर, सेलिब्रेशन किस बात का सेलिब्रेशन? कभी किसी को बुला लेते हो, कभी किसी को बुला लेते हो। मैं उनको भी कहता हूं, आई एम कॉलिंग अपॉन ऑल दोज डिग्निटरीज हु आर गोइंग टू बी चीफ गेस्ट और हु वांट टू बी चीफ गेस्ट, दे शुड फर्स्ट आस्क इंडिया कि आपने वो अचीव कर लिया कि मेरे को चीफ गेस्ट बना रहे हो। ये चीफ गेस्ट बनाना भी फंक्शंस पे दुकानदारी हो गई है। उसको बुला लो, ये सेटिंग हो जाएगी, उसको बुला लो, ये। आप तो वो पद्म भूषण भी बांट रहे हो, बेच रहे हो, आप तो भारत रत्न भी बेच रहे हो, सेलिब्रेशन भी बेच रहे हो। आप ये देखो ना, जिस देश में भारत रत्न बिकना शुरू हो गया, बिक ही गया ना। अगर आप भारत रत्न देते हो इस पर्पज से कि इलेक्शन में मदद मिलेगी, बिहार में चरण सिंह का बेटा हमारे साथ आ जाएगा तो चरण सिंह को दे दीजिए। तो ये हालत हो गई है देश की महेश जी। ये सारा खाली सूर्यकांत जी नहीं, ये सारे ये काम कर रहे हैं। ये देश को बिल्कुल पागल बना रहे हैं। देश को, जो जनता है उसको पढ़ने लिखने में, अब जस्टिस काटजू ने बड़ा अच्छा एक बयान दिया कि भगत सिंह की जो फिलॉसफी थी, भगत सिंह की फिलॉसफी थी यही कि जब असली आजादी वो है जब एक आदमी का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण आदमी द्वारा ना हो, ये है आजादी। रिपब्लिक डे इसलिए बना था, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना था कि आदमी का शोषण आदमी के द्वारा मत हो। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कॉन्स्टिट्यूशन में 145 करोड़ का आदर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन तब अचीव होगा जब 145 करोड़ का आदर होगा। आप कहें मैं 100 करोड़ को खाना बांट रहा हूं तो वो आदर नहीं है, वो निरादर है, वो नालायकी दिखाता है देश की। अगर 100 करोड़ को आप खाना दे रहे हो, इसका मतलब 100 करोड़ के पास रोजगार नहीं है। जब सही बात है, नहीं सही होता बात है। तो आप खाना देते हो, खाना तो देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन रोजगार देना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी शुड बी रोजगार। रोजगार जिसके पास नहीं है उसको देना एक फर्ज है हमारा, बिल्कुल। कोई भूखा ना सोए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसको रोजगार देके अगर वो खाएगा तो उसको मजा आएगा खाने में। जो मजदूर सारा दिन दिहाड़ी करके कितनी खुशी से कहता है सर मेरा काम हो गया, वो गमछा बांधता है कि सर मेरा काम हो गया, सर मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मेरी दिहाड़ी दे दीजिए, कितना खुश होता है वो। देखिए 10 घंटे काम करके आप देखिए मजदूर के चेहरे पे खुशी होती है कि आज मैंने काम किया है तो आज मैं अपने बीवी बच्चों को अपने हक की कमाई से खाना खिलाऊंगा।
वो आपसे लेके खुश नहीं है। और एक ये और भी बात है महेश जी, ये कुछ लोग जो कहते हैं मैंने दे दिया, अरे मैंने क्या दे दिया, कोई अपने बाप की जायदाद थोड़ी दे रहा है यहाँ। सही ये बात है, बात मामा नहीं की कहना कि मैंने दे दिया, बहुत घटिया और हल्का डायलॉग है, मैंने दे दिया। ये सरकार का पैसा है सब, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा। संविधान में आज ये भी बात करें, संविधान में लिखा है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उस सब रिसोर्सेज को हम सब एंजॉय करें, 145 करोड़ सारे रिसोर्सेज को एंजॉय करें, ये संविधान में लिखा है। आपने नहीं दिया किसी बाप दादा की जायदाद से। तो ये आपने अच्छी बात करी, संविधान वाले संविधान को जिए। यू हैव टू लिव दैट विजडम, यू हैव टू लिव दैट प्रॉमिस व्हिच यू मेड टू पीपल। उस टाइम जो आपने किया था कि देश आजाद हो गया, वो पहले सेलिब्रेशन के बाद मेरे को लगता है वो आपको याद होगा महेश जी, आप तो इतना सब लिटरेचर में भी आपका इंटरेस्ट है। जो सेंसिटिव आदमी आपने कहा शायरी का और उसका, वो साहिर ने 10 साल के अंदर, आप सोचिए प्यासा 56 के आसपास आई थी, तो सोचिए 10 साल भी नहीं हुए थे आजादी को, तो एक जो सेंसिटिव आदमी है उसका दिल दुखा। उसने उस टाइम लिखा साहिर ने, जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये बाजार गलियां दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। वो दिखा रहे थे गलियां की, देखो गलियों में क्या हो रहा है, औरत का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये कौन सी आजादी है, रहबरों को बुलाओ। वो कह रहा था बुलाओ ये जो मालिक बन रहे हैं मुल्क के। तो वो 10 साल में उसकी जान मर गई थी, सोचिए। आज तो वो देख के बेहोश हो जाता कि यार ये क्या कर दिया मेरे देश का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।